जाने की क्या ज़रूरत है। अभी तो हमने ज़िंदगी के दिन ही कितने साथ गुजारे हैं, अभी तो हमने जी भर के तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखा है, अभी तो हमने ज़िंदगी की बहारों को भी नहीं देखा है। सरताज इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह अकबर। इतनी बात हज़रत अब्दुल्लाह ने सुनी थी, आंखों से आंसू आए थे और वो करके कहा था, शरीक हयात दिल थोड़ा ना कर, कुछ दिन की बात है, प्रदेश से आऊँगा तेरे साथ बैठ करके ज़िंदगी के प्यार भरे लम्हे फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नाराए तकबीर, नाराए। तशरीफ़ रखे आप हज़रात। जैसा कि आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं, हिंदुस्तान का बहुत ही मारूफ व मशहूर नाज़िम, जिसको दुनिया ज़ाहिद रज़ा के नाम से जानती और पहचानती है, आप तमामी हज़रात के रूबरू हो चुके हैं। बस कुछ ही लम्हात के बाद आप इनकी निज़ामत के साए में होंगे। एक मरतबा बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। पढ़िए आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाते पाक के चंद अशार समात फरमा लें। एक मरतबा ज़रा सारे लोग हाथ उठा करके कह दें या रसूल अल्लाह। एक मरतबा और बोले या रसूल अल्लाह। मतलब पहुँचा रहा हूँ, समात फरमा लें। बड़े खौफ की लहरें थी बेकारों के झुरमुट में, बड़ी खौफ की लहरें थी बेकारों के झुरमुट में, बड़ी बेचैनियाँ थी हम गुनहगारों के झुरमुट में, बड़ी बेचैनियाँ थी हम गुनहगारों के झुरमुट में, के तसल्ली आ गई उस दम खताकारों के झुरमुट में। वो यूं तशरीफ लाए हम गुनहगारों के झुरमुट में, मसीहा जैसे आ जाता है बीमारों के झुरमुट में, मसीहा जैसे आ जाता है बीमारों के झुरमुट में, मसीहा जैसे आ जाता है बीमारों के झुरमुट में। और ये भी शेर समात फरमा लें। कारी यूनुस साहब की बिलखुसूस तवज्जो का तालिब शेर समात फरमाएं कि अजब दौरे जहालत है, अजब दौरे जहालत है, अजब ये अजब दौरे जहालत है, अजब ये दौरे नफरत है, अजब दौरे जहालत है, अजब ये दौरे नफरत है। बड़ी सहमी हुई सी हक परस्तों की जमात है, बड़ी सहमी हुई सी हक परस्तों की जमात है। बड़े जालिम हैं, बड़े जालिम हैं हाकिम और बड़ी जालिम हुकूमत है, बड़े जालिम हैं हाकिम और बड़ी जालिम हुकूमत है। हुसैन इब्ने अली की आज भी हमको ज़रूरत है, गिरा है आज भी इस्लाम खूंखारों के झुरमुट में, गिरा है आज भी इस्लाम
खूंखारों के जुर्मुट में बड़ी खौफ की लहरें थी बेकारों के जुर्मुट में। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने खुतबा के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। अगर मैं ये कहूँ कि हुजूर किस के लिए रहमत रहमत बनकर के तशरीफ लाए, तो बस आखिर में मुझे यही कहना पड़ेगा कि जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए। जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक वर्क भी पूरा ना हुआ। बस यूं समझें कि कायनात में हुजूर तशरीफ क्या लाए, हुजूर की जलवागरी क्या हुई, आलम में बहार सी छा गई हो। कायनात में हुजूर तशरीफ लाएं तो फिर कायनात खुशियां मनाएं, सरकार तशरीफ लाएं तो फिर फरिश्ते खुशियां मनाएं, तो फिर तुम्हें खुशी मनाने में क्यों पेट में दर्द हो। वो किसी ने अशरफ अली थानवी से कहा था, हजरत जी जरा हुजूर की विलादत के ताल्लुक से हुजूर की कुछ शान बयान कर दें। इनके बड़ी मौलवी से कहा था, तो अशरफ अली थानवी ने जवाब दिया था कि हुजूर की नात बयान करने के लिए, शान बयान करने के लिए रिवायात का याद होना जरूरी है, और हुजूर की शान में मुझे कोई रिवायत ही याद नहीं है। बताओ, ऐसे मौलवी की पैरवी करते हैं। उस रजा की पैरवी कर जिसने हाथ यहाँ पकड़ा है तो रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दिया है, और खुदा की कसम ऐसा रिश्ता जोड़ा है। मैं किसी मुफ्ती की बात नहीं करता हूँ, मैं उलमाए दीन की भी बात नहीं करता हूँ। आज की इस महफिल से उठाओ 6 साल के बच्चे को और पूछो हुजूर की शान क्या है, तो ये मीलाद मनाने वाले बच्चे भी बताएंगे। तुम हुजूर की शान के बारे में पूछते हो तो सुनो, कहूँ को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस पे आई पे तनाही से है बरी, है राह मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ भाई, कल को कोई ये ना कहे कि असल मसला इनका दरूद फातिहा को लेकर के है। मैं कहता हूँ यार, तुम्हारा इख्तियार है, तुम मत कराओ तीजा, तुम्हारी मर्जी है, मत कराओ 40वां, ये तुम्हारा अपना इख्तियार है। लेकिन खुदा की कसम दिल दुखता है जब बकवास करते हैं कि माज़अल्लाह हुजूर के माँ बाप जहन्नमी थे, तुम तो इन्हें जहन्नमी कहते हो। आओ सुनो कुरान क्या कहता है। कुरान कहता है, महबूब हमने तेरे नूर को पाक सजदा करने वालों की पुश्त में रखा। मेरे आका का फरमान सुनो, आका फरमाते हैं, लोगों खुदा ने मेरे नूर को पाक रहमों से पाक मुश्तों में मुंतकिल फरमाया, पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल फरमाया। आज के इस मजमे को देख करके मेरा जी चाहता है आज हुजूर के शजरे का भी तस्किरा होना चाहिए, हुजूर के शजरे का भी तस्किरा होना चाहिए। अगर दीवाने तैयार हो तो हाथ उठा करके कहते हैं या रसूल अल्लाह। हाँ, मेरे इमाम ने यही तो सिखाया है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग लगा बुझा देगी वो आग लगाई है। हाँ, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जवानों, इश्क करो, हुजूर से इश्क करो। खुदा की कसम ये दुनिया का हुस्न 4 दिन का है, और इस दुनिया के हुस्न की खासियत ये है, आप जितना चाहोगे ना इसे ये उतना रुसवा करेगा, लेकिन एक मेरे हुजूर का हुस्न है। खुदा की कसम अगर उस हुस्न को चाहोगे ना तो फिर यहाँ भी इज्जत की मेराज होगी, वहाँ भी इज्जत की मेराज होगी। अगर आप साथ दें तो फिर बात हुजूर के शजरे से शुरू की जाए। जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मिलाइल, मिलाइल के बेटे याद, यारत के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियास, इलियास के बेटे ऊद, ऊद के बेटे हवा, हवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे मुजार, नजार के बेटे मुजर, मुजर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, एक हाजिरी, आली नारे तकबीर, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे हजरत को। आओ देखो हुजूर की शान क्या है। अल्लाह अकबर। अब जरा तवज्जो करना प्यारे, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। अब जरा तवज्जो के साथ मेरी बात सुनना। और खुदा की कसम हजरत अब्दुल्लाह की पुश्त अनवर से मेरे हुजूर का नूर सैयदा आमिना के शिकम अनवर में आया है। अभी 2 माह का अरसा गुजरा था। एक दिन हजरत अब्दुल्लाह सैयदा आमिना के सामने बैठ कर के बातें करते हैं। मेरी शरीक हयात कुछ दिन के लिए प्रदेश जाना चाहता हूँ, कुछ दिन के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था सैयदा आमिना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तड़प करके कहते हैं सरताज इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है, अभी तो हमने जिंदगी के दिन ही कितने साथ गुजारे हैं, अभी तो हमने जी भर के तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखा है, अभी तो हमने जिंदगी की बहारों को भी नहीं देखा है। सरताज इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है। अल्लाह अकबर। इतनी बात हजरत अब्दुल्लाह ने सुनी थी, आंखों से आंसू आए थे और वो करके कहा था शरीक हयात दिल थोड़ा ना कर, कुछ दिन की बात है, प्रदेश से आऊंगा तेरे साथ बैठ करके जिंदगी के प्यार भरे लम्हे गुजारने हैं। ये कह करके हजरत अब्दुल्लाह घर से रुखसत हुए हैं। लेकिन मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह अकबर। सैयदा आमिना इंतजार करने लगे। लेकिन वो दिन भी आया जिस दिन हजरत अब्दुल्लाह की वापसी का दिन था, जिस दिन हजरत अब्दुल्लाह को वापस आना था। सैयदा आमिना ने खुशी खुशी आटा गूंदा है, खुशी खुशी रोटियों की तैयारियां कर रही हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था बेटी बात क्या है, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो, तुम्हारे चेहरे पे इतनी चमक कैसी नजर आ रही है। अल्लाह अकबर। नबी की अम्मी ने इरशाद फरमाया था बाबा जी आज मेरे अब्दुल्लाह का आने का दिन है, आज के दिन का अब्दुल्लाह मुझसे वादा करके गए थे, आमिना आऊंगा तेरे हाथ की बनी रोटी खानी है, साथ बैठ करके जिंदगी के कुछ प्यार भरे लम्हे गुजारने हैं, मुझे अपने अब्दुल्लाह का इंतजार है। और मेरी कौम के लोगों में तुमसे भी कहना चाहता हूँ आज मेरे घरों के हालात देखो, और खुदा की कसम आज हमारे घरों में नफरतों की ऐसी आंधियां चल रही हैं। कभी शौहर बीवी को तलाक देने पे मजबूर हो जाता है, कभी बीवी शौहर से तलाक लेने पे मजबूर हो जाती है। और खुदा के वास्ते अपने घरों के हालात बेहतर कर लो। घरों के हालात तभी बेहतर हो सकते हैं जब तुम्हारे किरदार में मेरे हुजूर की सुन्नत की झलक नजर आएगी, बीबी के किरदार में सैयदा आमिना की सुन्नत की झलक। क्या बात है, माशाअल्लाह। सैयदा आमिना अर्ज करती बाबा मुझे अपने अब्दुल्लाह का इंतजार है, मैं एक रोटी का एक लुकमा नहीं खाऊंगी जब तक कि हजरत अब्दुल्लाह नहीं आ जाते। अल्लाह अकबर। सैयदा आमिना इंतजार करने लगे। शाम का वक्त गुजरता गया। जब काफी टाइम हो गया तब सैयदा आमिना ने कहा था बाबा, कहा जी, कहा जरा पता तो करो मेरे अब्दुल्लाह क्यों नहीं आए हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठे हैं, सीधा हरम शरीफ में आ जाते हैं। आकर के कहा था किसी को मेरे अब्दुल्लाह के आने की कोई खबर हो तो बताए, किसी ने मेरे अब्दुल्लाह को देखा हो तो बताए। अल्लाह अकबर। जैसे इतनी बात आपने कही है, एक जवान पीछे से दौड़ता हुआ आया, आकर के कहा था अब्दुल मुत्तलिब, कहा जी का बड़ी दर्दनाक खबर लेकर के आया हूँ, हाँ क्या कहना चाहते हो। तब आने वाले ने कहा था कैसे बताऊं, होंठ कांप रहे हैं बताते हुए, कैसे बताऊं, जिगर टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था बता बात क्या है। तब आने वाले ने कहा था सुनो, जो तुम्हारे अब्दुल्लाह है अब वो दोबारा वापस नहीं आएंगे। अल्लाह अकबर। जैसे इतनी बात आपने सुनी है, आप जानते हैं ये कौन है अब्दुल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में सबसे छोटे बेटे हैं, लेकिन जिस तरीके से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ को सबसे ज्यादा प्यार किया करते थे, इसी तरीके से हजरत अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल्लाह से बहुत प्यार करते थे। अल्लाह अकबर। जैसे इतनी बात आपने सुनी है, आपके कदमों के नीचे से ऐसा लगता था कि जमीन निकल गई हो, ऐसा लगता था कि जमीन आपके कदमों को रोक लिए हो। बहुत ही हिम्मत और हौसला के बाद आप अपने घर की तरफ चलने की तैयारियां कर रहे हैं, ये सोच करके उठे थे, आए थे अब्दुल्लाह का पता लेने के लिए, लेकिन ऐसा इसी खबर सुनी है। अब क्या बताऊं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब वहां से उठे हैं, सीधा अपने मकान की तरफ आए हैं, लेकिन घर की दहलीज को पार ना कर सके, इसलिए कि घर की दहलीज को पार करना पुलसरात पार करने से कम ना था, क्योंकि बार बार ख्याल आ रहा था अगर घर के अंदर जाऊंगा सैयदा आमिना पूछेंगे बाबा
मेरे अब्दुल्लाह क्यों नहीं आए हैं, तो क्या जवाब दूंगे। अल्लाह अकबर। ये सोच करके आप दहलीज पर ठहर जाते हैं। सैयदा आमिना ने आपकी कदमों की आहट को सुन लेती हैं, दौड़ करके आई हैं। बाबा आ गए? हाँ बेटी आ गया। उसके बाद में अर्ज करती, बाबा मेरे अब्दुल्लाह का कुछ पता चला? इतना सुनना था। अब्दुल मुत्तलिब की चीख निकल जाती है और रो करके कहते हैं, बेटी जिस अब्दुल्लाह का तुम्हें इंतजार है, आज के बाद वो अब्दुल्लाह नहीं आएंगे। इतना सुनना था। सैयदा आमिना अर्ज करती हैं, बाबा क्या कहना चाहते हो? तब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, कहा था बेटी जिस अब्दुल्लाह का तुम्हें इंतजार है वो अब्दुल्लाह आज से अल्लाह को प्यारा हो गया है। अल्लाह अकबर। जैसी इतनी बात नबी की अम्मी ने सुनी थी, शिकम पे यूं हाथ रखा था, आसमान की तरफ देख करके कहा था, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, अभी तो मेरे बच्चे ने बाप का चेहरा भी नहीं देखा था, अभी तो मेरे बच्चे ने इस जमीन पर कदम भी नहीं रखा था। मालिक इसे दुनिया में आने से पहले ही यतीम क्यों कर दिया गया है? अल्लाह अकबर। इतना कहना था, गैब से आवाज आई थी, आमिना उदास मत होना, हमने महबूब के सर से बाप के साये को इसलिए हटाया है ताकि सारे जमाने के यतीमों को महबूब का सहारा बना करके भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की अमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह का विसाल हुआ। कई मुफस्सिरीन ने यहाँ पर तफसीर बयान की, कहा कि हज़रत अब्दुल्लाह का विसाल मेरे हुजूर की विलादत से पहले ही क्यों हुआ, बाद में भी हो सकता था। फरमाते सुनो, अगर हज़रत अब्दुल्लाह का विसाल मेरे हुजूर की विलादत के बाद होता तो हो सकता था कि उन्हीं की पुश्ते अनवर से सैयदा आमिना के शिकमे अनवर के जरिए कोई और बेटा पैदा हो जाता, फिर वो बेटा मेरे हुजूर को बड़ा भाई कहता। मेरे हुजूर को कोई बड़ा भाई कहे, ये रब की रहमत को गवारा नहीं हो सकता है। आओ फतवा लगाने वालों, आओ करीब आकर के बैठो और खुदा करे तुम्हें अक्ल सलीम अता हो जाए। तुम एक दिन की मीलाद से चढ़ जाया करते हो, एक दिन नबी के नाम का जलसा कर लिया जाए, तुम्हारे पेट में दर्द उठ जाता है। अल्लाह अकबर। मैं कहूंगा तो कहोगे नहीं जी ये तो बरेलवी मौलवी है। इमाम अहमद रजा की रिवायत बयान करूं तो कहोगे नहीं जी वो तो इश्क में कह गए। क्यों ना तुझे नबी की अम्मी की ज़बानी सुना दो। अल्लाह अकबर। नबी की अम्मी क्या कहती हैं सुनो। फरमाती जैसे जैसे दिन गुजरते जाते थे मेरी किस्मत के दिन संवरते जाते थे। अल्लाह अकबर। अब्दुल्लाह का विसाल क्या हुआ है? सैयदा आमिना फरमाती है, मेरी तो रात भी रो करके गुजरती थी, मेरा दिन भी रो करके गुजरता था, मेरे सुबह शाम रो करके गुजरा करते थे। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने एक दिन देखा था सैयदा आमिना बड़ी बेकरार रहती हैं। आप खाने काबा में जाए और जाने के बाद में आपने खाने काबा के गिलाफ को हाथ में थामा था और रो करके कहा था, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, आज काबे का मुतवल्ली तुझसे कुछ मांगना चाहता है। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, तूने मुझे 10 बेटे दिए थे, उनमें से अगर एक बेटा चला भी गया है मालिक, मैं 9 को देख करके तसल्ली हासिल कर लिया कर लूंगा, लेकिन आमिना के आंसू नहीं देखे जाते हैं मालिक। उसकी तो सुबह भी रो करके गुजरती है, उसकी तो शाम भी रो करके गुजरती है। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, आज काबे का मुतवल्ली काबे का गिलाफ हाथ में थाम करके तुझसे एक सवाल करता है, ऐ मेरे रब्बे कायनात, मेरी आमिना को एक ऐसा सहारा दे दे जो सारे सहारों का सहारा हो, मेरी आमिना की खुशी का जरिया बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। चूँकि टाइम की किल्लत है, इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया और इसी तरीके से नबी की महफिलें होती रही, भरपूर सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। अभी चूँकि कसीर उलमा कराम आपकी दयार मोहब्बत में हाजिर हो चुके हैं, बस इन्हीं गुफ्तगू के साथ मैं अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ। मेरे बोलने में, जुमला सामाइन के सुनने में किसी तरह से आमदन साहबन लफ्ज़न मानन सिफ़ात मखारिज हरकात सकनात के अतबार से अगर कोई गलती हुई हो, रब्बे कायनात अपने प्यारे हबीब के सदक़ों तो फिर उसे मुआफ़ फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।